आज हम फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का जो नियम है वो क्या है कि इससे पहले एक चित्र बना लेते हैं। जैसे आपके पास ये क्या है, कोई दो स्थिर आवेश हैं, Q1 और Q2 क्या है, कोई दो स्थिर आवेश हैं और ये दूरी एक है, ये मान लेते हैं कोई OP है। ठीक है, अब इस कूलॉम के नियम से क्या होगा, किन्हीं दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 क्या है, दोनों स्थिर आवेश हैं। तो Q1 और किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य, यानी इन दोनों के मध्य यानी के बीच कार्य आकर्षण बल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यानी इनके बीच में क्या हो सकता है, यानी Q1 और Q2 जो हैं दोनों क्या है, स्थिर आवेश हो सकता है, या तो आकर्षण हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रतिकर्षण, या फिर क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। तो क्या इसके कूलॉम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। यानी क्या हो गया, F समानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के। क्यों, क्योंकि क्या कहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 क्या है, दोनों स्थिर आवेश हैं। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य, यानी इनके बीच में कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा उनकी दूरी यानी Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। यानी F समानुपाती क्या होगा, 1/r², वेग क्रमानुपाती होगा। यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, वेग क्रमानुपाती होता है। तो अब ये इन दोनों समीकरण से हम क्या बन जाएगा हमारे पास, एक और दो समीकरण से इसको हम क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² लिख सकते हैं। और फिर यहां से F जो समानुपाती स्थिरांक का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे कोई कांस्टेंट यानी कोई क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, F = K और Q1 और Q2 बटे क्या जाएगा, r² आएगा। K का मान कितना होता है, K = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से आपके पास F = क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। अब यहां से आप क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है वो यहां पे आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसका मान होता है, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का क्या होता है मान। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे इसकी सबसे पहले क्या होता है, फिर इसको करेंगे। तो परिभाषा के अंदर इसकी क्या आएगी, वो होगी कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों, किन्हीं दो स्थिर आवेशों, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल
के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के दूरी के वर्ग के वेग क्रमानुपाती होता है। वेग क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F वेग क्रमानुपाती 1/r², यानी F समानुपाती है 1/r² के। तो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या आ जाएगा आपके पास, F प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती Q1 Q2 और बट्टे क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, F इजिकल टू K इंटू Q1 Q2, जो भी समानुपाती स्थिरांक हटेगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट यानी नियतांक आएगा। नियतांक के रूप में यहाँ पे क्या लिया है, K, तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 और Q2। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट K है यानी जो नियतांक है उसका मान कितना होता है, K इजिकल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, के जगह आप ये भी लिख सकते हैं, K इजिकल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है। तो यहां से F इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 और बटे क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। ये तो है कूलम के नियम। अब क्या करेंगे, कूलम का जो नियम है उसका सदिश रूप देखें। कूलम का जो नियम है उसका सदिश रूप, तो कूलम का नियम क्या था, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के क्या होगा, वेग क्रमानुपाती होगा। तो F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r²। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² आ जाएगा। जब समानुपाती स्थिरांक का जो चिन्ह हटाएंगे तो वहां पे एक नियतांक आता है, नियतांक यानी कांस्टेंट, तो उसके स्थान पर K या कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे K लिया है, तो K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। अब देखेंगे कूलम के नियम का सदिश रूप। तो कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। तो इसके अंदर थोड़ा सा स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास यहां पे कोई दो आवेश है, कोई दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश, ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं। यहां पे एक बिंदु है O, इसको यहां से इसको ऐसे मिला दिया गया है। ये क्या है, O बिंदु है, इसको भी इससे मिला दिया गया है। ये जो दूरी है ये है r2 वेक्टर और ये जो दूरी है r1 वेक्टर है। अब इसको क्या करते हैं, इधर जो बल लग रहा है वो है F12 और इधर जो बल लग रहा है वो है F21 वेक्टर है, इसके ऊपर भी और इसके। अब इनका निकालेंगे जब स्थितिज सदिश, इसका जब क्या निकालेंगे स्थितिज सदिश r21 यानी r21 इक्वल टू क्या होगा, r2 माइनस क्या आएगा, r1 आएगा। तो अब इसका क्या करेंगे, ये कैसे होता है इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा, ये वो होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सदिश रूपण करेंगे।
तो अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे Q के सापेक्ष में आनेंगे। सबसे पहले Q1 और Q2 क्या है, दो स्थिर आवेश हैं तथा उनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। तो उनके स्थिति सदिश क्या है, R1 और R2। दो स्थिर आवेश है हमारे पास, दो स्थिर आवेश। तो दो स्थिर आवेश हमारे पास कौन कौन से हैं, Q1 और क्या है Q2। दो हमारे पास क्या हैं, स्थिर आवेश हैं हमारे पास तथा उनके स्थिति सदिश दो आवेश Q1 और क्या है Q2 हैं तथा उनके स्थिति सदिश क्या है, उनके स्थिति सदिश है R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर हैं। ठीक है, उनके स्थिति सदिश ये हैं। अब क्या करेंगे, जो आपका आवेश Q1 है, आवेश Q के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश जब इसका क्या निकालेंगे हम, स्थिति सदिश जब निकालेंगे तो ये आएगा R21 वेक्टर इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा R2 माइनस क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा। इस पे क्या आएगा, वेक्टर आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, मापांक लेंगे यानी मोड लेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे, मापांक लेने पर, तो दोनों पक्षों का जब मापांक लेंगे तो R21 वेक्टर का क्या मापांक यानी मोड इजिकल टू R2 माइनस R1 के पूरे का क्या मापांक। अब समीकरण इनको भी अलग अलग दे देते हैं, एक और दूसरे। ठीक है, अब कूलॉम के नियम से हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। यानी कूलॉम के नियम से इसको आगे क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, कूलॉम के नियम तो कूलॉम के नियम से यहां पे क्या होगा, कूलॉम के नियम से Q2 आवेश Q2 पर, कूलॉम के नियम से आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो जो विद्युत क्षेत्र है, उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो यहां से कूलॉम के नियम से क्या आएगा, कूलॉम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये क्या बोल रहा है कि Q2 पर Q1 के कारण, तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों आवेशों का तो गुणनफल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो आएगा R21 और इसके क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा और इसकी क्या आ जाएगी R2 वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, लेकिन कूलॉम के नियम से यह क्या आती है, स्क्वायर आती है। कूलॉम के नियम से क्या आती है, स्क्वायर, और यहां पे क्या लगेगा R21 का कैप। यह हो जाएगा कूलॉम के नियम से Q2 पर आवेश Q1 के कारण, यानी Q2 पर Q1 के कारण उत्पन्न निकालना है। तो अब इसकी हमें पता होना चाहिए क्या होता है, हम जानते हैं समीकरण नंबर ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब क्या है कि हम जानते हैं कि नाउ दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि R21 वेक्टर कैप इज इक्वल टू होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का क्या आ जाएगा, मापांक आ जाएगा मापांक। ठीक है, समीकरण नंबर ये हमारे पास कितना हो चुका है, 3 हो चुका है समीकरण नंबर 3। 2 और 3 समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, R21 कैप का मान यहां पे रखेंगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 3 और 4 से, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, यानी समीकरण 3 और 4 से क्या आ जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में हम क्या रखेंगे, R21 कैप का मान यहां पे रखेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, E इजिकल टू हमारे पास बन जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर क्या है हमारे पास Q1 और क्या है Q2, नीचे क्या है R21 वेक्टर और मोड के मापांक की स्क्वायर। अब R कैप का मान रखेंगे वो है हमारे पास
R21 वेक्टर अपॉन है R21 वेक्टर और मोड। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो ये मोड ऑफ की पावर 3 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास बन चुका है E1 निकालेंगे, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 और E2 कर सकते हैं F, लेकिन यहाँ पे क्या है F12 और 21, तो यहां से जो बल निकलेगा ये कौन सा होगा, F21 बल है ये, तो F21 ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, वेक्टर होगा, यहाँ पर भी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि अब इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, F इक्वल टू F21 वेक्टर इक्वल टू F4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बट्टे क्या आ जाएगा R21 वेक्टर के मोड की पावर क्या आ गई 3, और ये क्या आ जाएगा R21 और वेक्टर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब यहां पे क्या बनेगा, अब यहां से इसको मिटा देते हैं, अब यहां पे हमारे पास समीकरण क्या बन चुका है, F21 यानी पहले का दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश नहीं है, बल है। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास क्या आ चुका है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q1 और Q2 बट्टे R21 का मान रखेंगे तो मोड के अंदर आएगा R2 माइनस R1, दोनों पे वेक्टर की पावर कितना था 3, और यहां पे क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 5 नंबर समीकरण। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका क्या आ जाएगा 5 नंबर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, F12 निकालेंगे। तो F12 निकालने के लिए क्या करेंगे, F12 निकालेंगे, तो F12 इसी प्रकार F12 ठीक है, तो वो कैसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 तो आ जाएगा, लेकिन यहां पे जो नीचे आएगा वो क्या आएगा R1 माइनस क्या आ जाएगा R2 आएगा। ठीक है, लेकिन उसका क्या करेंगे हम इसको चेंज कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहां पे एक बार मैं कर देता हूं कि F वाले को करने पर जब करेंगे तो इसका स्थिति सदिश निकालेंगे, F जो R12 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा R1 माइनस क्या होगा R2 वेक्टर होगा। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस R1 वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा R2 वेक्टर आ जाएगा। अब यहां से क्या है माइनस रह जाएगा, R2 माइनस क्या आ जाएगा R1, इन दोनों पे क्या है वेक्टर और माइनस। अब इसका क्या कर लेंगे, मापांक लेंगे, तो R12 वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर का क्या आ जाएगा मापांक। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो अब ये मान किस में रखेंगे F12 वेक्टर के अंदर रखेंगे, तो वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है 0 होता है Q1 Q2 बटे क्या था R12 क्या था R12 के मोड की पावर कितनी आ जाती 3, और यहां पे आ जाता R12 वेक्टर। तो अब ये क्या होगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 बटे R12 का मान कितना है मोड ऑफ का, तो ये है हमारे पास R2 माइनस R1, इसके ऊपर क्या लगा है वेक्टर, और की पावर कितना है 3, की पावर कितना है 3, तो यहां से यहां पे कितना आ जाएगा R2 माइनस R1, और इस पे क्या है वेक्टर, लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा माइनस। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में आपके पास इसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 और बट्टे R2 माइनस R1 वेक्टर की पावर के मापांक की पावर 3,
और R2 माइनस R1 वेक्टर। अब ये क्या हो गया, माइनस में है तो ये दोनों मान तो बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो समीकरण नंबर ये क्या है, उस समीकरण के क्या आ जाएगा, बराबर। तो F21 वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का F12 आ जाएगा। ये या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको दोनों पक्षों को क्या करेंगे, माइनस से गुणा करते, तो ये क्या बन जाता, अगर इसको माइनस से गुणा करते तो ये बनता माइनस के F12 वेक्टर इजिकल टू हमारे पास क्या बन जाता, के Q1 Q2 और बट्टे R2 माइनस R1, इनके ऊपर क्या है, वेक्टर की पावर 3 और R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये F21 है वो F12 के बराबर होता है, लेकिन माइनस जो 12 है उसके क्या होता, बराबर होता है। तो ये कूलॉम के सदिश रूप। अब है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय स्थिति, उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे, ये रेखा है AOB। AOB क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2a कुल इसकी लंबाई है, ठीक है। अब बात करें A और O के बीच की जो दूरी है वो क्या है, A है। O और B के बीच की दूरी भी क्या है, O है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, ठीक है। कोई बिंदु क्या है, P है। कुछ दूरी पर एक और बिंदु क्या है, आपके पास P है। इधर जो विद्युत क्षेत्र है वो है E2 और इधर है वो है E1, ठीक है। अब बात करें O से P के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी, वो जो दूरी है वो टोटल है R दूरी। कितनी दूरी है, R दूरी है। A से और P के बीच की दूरी कितनी होगी, A से और P के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी R। A दूरी ये है, R दूरी ये है, यानी A प्लस R दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब B से किसकी निकालनी है, P की दूरी। B से किसकी, P की दूरी। B से और P की दूरी, तो B से P की दूरी कितनी है, B से P की दूरी यानी R ये है पूरी, उसमें से क्या घटा दें, A घटा दें, यानी A माइनस R कर दे तो क्या आ जाएगी, A माइनस R। तो ये किसकी दूरी आ जाएगी आपके पास, R इसमें से घटाएंगे R प्लस A, क्योंकि यहां पे देखने की बात ये है, R तो पूरी दूरी है, लेकिन उसमें से अगर B घटाऊंगा, यानी B चाहिए तो क्या घटाना पड़ेगा, A घटाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा, R माइनस A आएगा, ना कि A माइनस R। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, B से B की दूरी चाहिए। तो B से P की दूरी कब आएगी, टोटल दूरी तो यहां तक क्या है, R दूरी है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो R में से अगर ये O से B तक की दूरी क्या है, A घटा दूं, यानी R में से A घटा दूं तो B से P की दूरी आ जाएगी, B से P की दूरी R माइनस A होगी। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करने हैं हमें, इसके बारे में लिखना है कुछ, तो क्या लिखेंगे, प्लस Q, यहाँ पे क्या रखेंगे, कुछ आवेश भी तो रखेंगे, माइनस Q आवेश और यहाँ पे प्लस Q आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, P पर क्या विद्युत क्षेत्र, तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई और Q बट्टे क्या आ जाएगा ए बी से किस पे देख रहा है Q, B से Q के बीच की दूरी क्या है R माइनस ए, तो यहां पे आएगा R माइनस ए की क्या स्क्वायर आएगा क्या की स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे हम बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A2 इजिकल टू क्या आ जाएगी आपके पास A2 इजिकल टू होनी चाहिए 1/4 माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू वहां पे लग जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए की क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर आ जाएगी, ए की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं माइनस क्यू का कर लिया, अब करेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहां से क्या बन जाएगा A2 इजिकल टू 1/4 पाई Q लेके यहां पे माइनस का चिन्ह लगा देता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहां पे क्या प्रदर्शित करेगा कि इसकी जो दिशा है वो क्या है विपरीत है, तो माइनस यहां पे लगा दिया, Q बट्टे R प्लस ए की क्या आ जाएगी होल स्क्वायर, ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इजिकल टू होता है E1 प्लस क्या होता है E2 होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है E1 प्लस E2 होता है, तो इसके अंदर E1 और E2 को क्या रखेंगे मान रखेंगे, इसमें क्या कर देंगे E1 और E2 के मान रखेंगे, तो E इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई Q बट्टे R माइनस ए की क्या होगी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया 0 और Q बट्टे क्या आ गया R प्लस ए की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन, ये यहां से इस मार्कर से तो नहीं दिखेगा, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या है Q, तो Q यहाँ पे लिख देता हूँ Q, और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा 1/r माइनस ए की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर माइनस 1 क्या बच जाएगा r प्लस ए की होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। तो यहां से अब क्या करेंगे इधर आते हैं, इस स्टेप को क्या पे लेके आते हैं, इधर लेके आता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या बना हुआ है E इजिकल टू मेरे पास हो चुका है, E इजिकल टू क्या हो चुका है, E इजिकल टू मेरे पास हो चुका है Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आ रहा है r माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए की क्या आ रही है होल स्क्वायर आ रही है, तो यहां से जब r a प्लस आ जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा r प्लस ए की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस का चिन्ह तो माइनस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है r प्लस ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का r माइनस ए की होल स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो ये क्या हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जबकि a माइनस बी की
होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहां पे काम में लेनी है, दोनों टर्म्स यानी दोनों जो फॉर्मूले हैं ये ऊपर काम में लेने हैं, नीचे वाले का एक फॉर्मूला बनता है। तो एक चीज और मैं बता देता हूं, तो वो क्या है, आर माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इसको भी कोई समीकरण नाम दे देते हैं, वहां से दो ही दिए थे, ये समीकरण 3 हो चुका है आपका, और ये समीकरण ये सर्व समीकरण है। ठीक है, इनसे क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्या करेंगे, मान रखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। तो अब इसके आगे का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से इतना करने के बाद में क्या करेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे। सबसे पहले E इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, E इजिकल टू क्यू बट्टे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 है कोष्टक A प्लस बी की होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2AR आ जाएगा, कोष्टक में बंद कर दो, बीच में किसका चिन्ह है